हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकाश आईएसीएसटी के आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स के बारे में, जो भी आपने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा हुआ था। और एज अ आईएसीएसटी कैंडिडेट आपके मन में जो भी डाउट हो सकता है उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, आकाश की वेबसाइट या फिर आईएसीएसटी पोर्टल पे आपने देखा होगा यू कैन गेट 90% स्कॉलरशिप। तो क्या सच में आपको 90% स्कॉलरशिप इनके द्वारा दिया जाता है? तो इसका जवाब है क्लियरली नहीं दिया जाता है। तो कितना परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलता है एग्जाम के थ्रू, क्या यहाँ पे हिडन चीजें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एज अ कैंडिडेट अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जानना आपका बहुत जरूरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, हम लोग सारे डिटेल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो डाउट्स आपने पूछा हुआ था उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर ऑनलाइन में अच्छा मार्क्स पा लेते हैं तो क्या हमें सेकेंड राउंड देना पड़ेगा, या फिर घर बैठे ही ऑनलाइन टेस्ट देकर कैसे भी अच्छा मार्क्स पाकर हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं? तो देखिए, मैं बता दूं, कोई यहाँ पे सेकेंड राउंड नहीं होता है। एक ही राउंड आईएसीएसटी का, उसी के थ्रू आपको आकाश के अंदर एडमिशन मिलता है। कोई दूसरा राउंड यहाँ पे नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछे थे सौरभ पांडे, उम्मीद आपको आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हम एडमिशन ले चुके हैं उसमें, तो क्या दे सकते हैं आईएसीएस एग्जाम को? ब्रो, लास्ट डेट कब है इसका? तो देखिए, अगर आप आकाश के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है फिर भी आप लोग एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि जिस एडमिशन से अभी आप आकाश के अंदर पढ़ रहे हैं वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर से आईएसीएसटी के थ्रू आपका नया एडमिशन होगा, नया स्कॉलरशिप मिलेगा, सारा कुछ आपका यहाँ पे नया मिलेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो और अगर आप आईएसीएस एग्जाम को फिर से देना चाहते हो, ये उनके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद रिजवान पूछते हैं, भाई ऑफलाइन पर भी ये स्कॉलरशिप मिलती है ना? तो हाँ, बिल्कुल भाई, ऑफलाइन बैचेज ही फिलहाल चल रहे हैं। आईएसीएसटी के थ्रू आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन पे ही ये स्कॉलरशिप मिल रही है फिलहाल। ब्रो, मैं क्लास 12th में हूँ, तो मेरा आईएसीएसटी का सिलेबस क्या होगा? तो अगर आप क्लास 12th में हैं, यानी कि आप 12th के बाद नीट या फिर जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे, तो जो क्वेश्चंस है, जो आपका सिलेबस होगा इस एग्जाम का, वो आपका क्लास 12th का ही होगा। यानी कि एक वर्ड में कहें तो लास्ट क्लासेस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी आपका लास्ट क्लास होता है उसी का बेसिकली यहाँ पे सिलेबस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट डेट एग्जाम का ये साल में कितनी बार होता है? तो लास्ट डेट एग्जाम का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, और ये साल में कितनी बार होता है? तो साल में एक ही बार होता है, लेकिन ड्यूरेशन इसका लंबा चलता है। जैसे 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, और लास्ट डेट अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ, यानी कि आगे भी 2-3 महीने तक चलेगा। तो टेस्ट का ड्यूरेशन लंबा होता है। ये बेसिकली एक एडमिशन टेस्ट है, आप लोग टेस्ट देके एडमिशन ले सकते हैं आकाश के अंदर। इनका दूसरा क्वेश्चन ये भी है, अब कब एग्जाम होगा? मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे 9th का देना होगा। तो एग्जाम अभी भी चल रहा है, और क्लास 10th में है तो 9th का क्यों देना होगा? क्लास 10th में है तो 11th में एडमिशन के लिए देंगे ना, तो क्वेश्चन भी, सिलेबस भी आपका 10th का ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाई मुझे रोल नंबर नहीं आया तो क्या करें? तो जो आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर है या फिर मेल आईडी है, उस पर आपका रोल नंबर, एग्जाम के सारे डिटेल्स, डेट वगैरह सारा कुछ आपको चला जाता है। आप चेक करें, और फिर भी अगर नहीं आया तो आकाश से आप कॉन्टेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये नीट का ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये नीट, जेडब्ल्यू हो, फाउंडेशन हो, एनटीएससी, केवीपी, ओलंपियाड, जो भी प्रिपरेशन होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं आकाश के अंदर, उन सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या मैं हिंदी में स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकती हूँ? तो बिल्कुल, एग्जाम जो है बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में होता है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई लैंग्वेज कैसे चेंज करें? लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ये टेस्ट ऑफलाइन कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं? तो बिल्कुल ऑफलाइन कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि ऑनलाइन भी यहाँ इनके कोर्सेज चल रहे हैं। अगर चल रहे भी होंगे तो ये, लेकिन ऑफलाइन के लिए आप आईएसीएसटी के थ्रू ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीक में आई थिंक 3 क्लासेस चलते हैं इनके ऑफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार दे सकते हैं? तो फिलहाल आपको 2 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, और दोनों अटेम्प्ट्स में जिसमें भी आपका मैक्सिमम मार्क्स आता है उसको कंसीडर किए जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह जी पूछते हैं, भाई क्वेश्चन सेम रहता है? तो देखिए, दोनों अटेम्प्ट में क्वेश्चन डिफरेंट रहता है। पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट देंगे तो क्वेश्चन आपका डिफर करेगा, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसकी अकॉर्डिंग आप उसी के बेसिस से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी सैम्पल पेपर क्या होगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या होंगे, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, कैसे आपको डाउनलोड वगैरह करना है, तो उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके यहाँ पे फिलहाल डाउट्स थे जो भी आपने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा हुआ था। अब दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये आता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि क्या टोटल फीस में आपको 90% स्कॉलरशिप मिलता है? तो देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। जैसे मान लेते हैं, अभी तक हम लोगों को क्या लग रहा था कि जो भी आपका टोटल फीस है उस पर आपको 90% या फिर 80% या फिर जो भी आप स्कोर करते हो आईसीएसटी के अंदर, उसका आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है टोटल फीस में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हिडन बात ये है कि जो आपका टोटल फीस है उसका 60% पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और बाकी का जो 40% है वो आपका एडमिशन फी, स्टडी मटेरियल फी और बाकी सारा फीस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आपका आकाश के अंदर का फीस है 1 लाख रुपीज़, जो भी आप बैच ज्वाइन करते हो उसका फीस है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख का जो 60% होगा, यानी कि 60,000 पे ही आपको आपका स्कॉलरशिप वैलिड होगा, जो भी आप आईएससीएसटी के अंदर स्कोर करते हो।
बाकी का जो 40% है वो आपका ट्यूशन फी वगैरह है, बाकी का जो 40,000 है 1 लाख में से वो आपका ट्यूशन फी, स्टडी मटेरियल फी, ये सब हो जाता है। तो ये चीज जो 60% वाली बात है ये आकाश की वेबसाइट पे हिडन होती है। वो सिर्फ लिखे रहते हैं ट्यूशन फी पे वैलिड होगा, ये नहीं लिखे रहते जो आपका फीस है उसका 60% पे ही वैलिड होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे खुद से देखना होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि कितना स्कॉलरशिप पे कितना % वैलिड होगा, क्या ट्यूशन फी और क्या एडमिशन फी वगैरह है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।